सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11। बच्चों, पाठ 11 है चिड़िया। यह एक कविता है। बच्चों, इस कविता को हमने पढ़ा और समझा। इसमें आने वाले कठिन शब्दों को भी हमने लिख करके उसका अभ्यास किया। हमने शब्द अर्थ भी पढ़ लिए। बच्चों, कल हमने पढ़ा था प्रश्न उत्तर। एक बार हम उन प्रश्न उत्तरों को दोहराएंगे, उसके बाद आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न था मौखिक। इन प्रश्नों के उत्तर दो। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि चिड़िया नीले आसमान में उड़ती फिरती है। उसके बाद चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? बच्चों, कवि कहता है चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? तो बच्चों, चिड़िया कवि के छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती है। तो बच्चों, जो चिड़िया है वह कवि के छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती है। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती है। तो बच्चों, यह थे हमारे प्रश्न, जिनको हमने लिख करके भी इनका अभ्यास किया और पढ़ करके भी अभ्यास किया। उसके बाद बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है लिखित सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। पहला प्रश्न है बच्चों, चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? तो मीठे, रसीले या कड़वे? तो बच्चों, चिड़िया मीठे गीत सुनाती है, इसलिए जो हमारा पहला विकल्प है उसके आगे हम टिक का निशान लगाएंगे। चिड़िया के पंख कैसे हैं? छोटे छोटे, कठोर, कोमल। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं चिड़िया के पंख बहुत कोमल होते हैं, इसलिए हम कोमल के आगे, तीसरा विकल्प कोमल के आगे टिक लगाएंगे। उसके बाद चिड़िया कैसा जीवन जीती है? बंधन का, आज़ादी का, मुसीबत का? तो बच्चों, चिड़िया आज़ादी का जीवन जीती है। जैसा कि हम जानते हैं चिड़िया खुले आसमान में आज़ादी से उड़ती फिरती है, इसका मतलब चिड़िया आज़ादी का जीवन जीती है, इसलिए हम दूसरा विकल्प आज़ादी के सामने टिक लगाएंगे। तो बच्चों, इसके साथ ही हमने कल जो पढ़ा था उसे दोहरा लिया। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आगे के अभ्यास में हमने पहला प्रश्न कर लिया था भाषा से, जिसमें हमने समान अर्थ वाले शब्दों को पढ़ा और समझा था। उसके बाद यहाँ पे हमें दो पंक्तियाँ दी गई हैं, दोनों में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और एक पंक्ति में जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द दूसरी पंक्ति में दिया गया है। बच्चों, समानार्थी शब्द का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पे जो पहले पंक्ति में शब्द दिए गए हैं उसी जैसे अर्थ वाले शब्द दूसरी पंक्ति में दिए गए हैं, उनके साथ इनका मिलान करना है। तो चलिए बच्चों, इसको हम लिख करके इसका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है समान अर्थ वाले शब्द। भाषा से, भाषा से, भाषा से। तो भाषा से में बच्चों हमारे पास पहला प्रश्न है सही उत्तर समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर, रेखा मतलब लाइन, रेखा खींचकर मिलान करो। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है आसमान, आसमान। फिर दूसरा शब्द है घोंसला,
घोंसला। तीसरा शब्द है पानी, पानी। फिर है पर, फिर है मुलायम, फिर है सुख। उसके बाद दूसरी पंक्ति में हमें दिया गया है जल, आनंद, आनंद के बाद हमारे पास है गगन, कोमल, के बाद है नीर, और फिर है पंख। तो बच्चों यहाँ पे हमें दो पंक्तियों में कुछ शब्द दिए गए हैं। यह शब्द एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, मतलब दोनों इन पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ एक समान है। तो उन शब्दों के जिनके अर्थ एक समान है उनका हम मिलान करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला शब्द है आसमान। बच्चों आसमान का मतलब होता है गगन। यहाँ पे हमारे पास है आसमान, घोंसला, पानी, पर, मुलायम, सुख, जल, आनंद, गगन, कोमल, नीर, पंख। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो शब्द हैं इनका हम मिलान करेंगे। तो आसमान का मतलब होता है गगन, तो आसमान को हम गगन के साथ मिलाएंगे। उसके बाद बच्चों गगन, उसके बाद घोंसला। बच्चों घोंसला वह जगह जहाँ पे चिड़िया रहती है। उसके बाद नीड़ का भी मतलब होता है वह स्थान जहाँ पे चिड़िया रहती है। तो चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया घोंसले में रहती है। तो हम यहाँ पे घोंसले को नीड़ से मिलाएंगे। पानी, पानी का मतलब होता है जल, जल का मतलब होता है पानी, तो हम पानी को जल से मिलाएंगे। पर मतलब पंख, तो हम पर को पंख से मिलाएंगे। मुलायम मतलब कोमल, तो मुलायम को हम कोमल से मिलाएंगे। सुख मतलब आनंद, तो हम सुख को आनंद से मिलाएंगे। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास दो पंक्तियों में कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक पंक्ति के जो शब्द हैं उनके और दूसरी पंक्ति के शब्द जो हैं उनके अर्थ एक समान है। तो समान अर्थ वाले शब्दों को का हम मेल कराएंगे। तो बच्चों आसमान, गगन, घोंसला, नीर, पानी, जल, पर, पंख, मुलायम, कोमल, सुख, आनंद। तो बच्चों इस तरह हमने यह अभ्यास भी दोहरा लिया। इसके बाद बच्चों हम अपना अगला अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमने अब कक्षा 1 में बिंदु और चंद्र बिंदु दोनों सीखा था। बच्चों बिंदु और चंद्र बिंदु भी एक तरह की मात्रा होती है जिसे हम लगा करके, या हम इसे विशेष ध्वनियाँ भी कह सकते हैं। बिंदी और चंद्र बिंदी को हम विशेष ध्वनियाँ भी कह सकते हैं, जिन्हें हम अनुनासिक और अनुस्वर के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों अनुनासिक का मतलब होता है यहाँ पे जो बिंदी होती है, इस बिंदी को लगा करके हम शब्द बनाते हैं, और जो जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं उसे हम नाक से पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसे अनुनासिक कहते हैं। और अनुस्वर जो होता है वह चंद्रमा होता है, जिसमें अनुनासिक को हम नाक और मुंह दोनों से स्वर निकालते हैं, और अनुस्वर को हम सिर्फ नाक से बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अनुनासिक बिंदी को हम अनुनासिक कहते हैं, और जो चंद्र बिंदु है उसे अनुस्वर कहते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों शब्दों को पढ़ करके इनका प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। बिंदी और चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे भाषा से, यह प्रश्न भी भाषा से है, तो हम यहाँ पे बिंदी और चंद्र बिंदु लगा करके, यहाँ पे प्रश्न 2 है। 2 में हमारे पास प्रश्न है बिंदु दबे छोटा मतलब बिंदु कैसे हम लगाते हैं? अंग
की मात्रा होती है बिंदु बच्चों। हमने अंग से अंगूर पढ़ा है, जिस तरह अंग में एक बिंदी लगाते हैं और उसकी मात्रा हम इस तरह से लिखते हैं। किसी भी अक्षर पे या शब्द पे बिंदी लगा करके हम अंग की मात्रा लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास चंद्र बिंदु और चंद्र बिंदु, यह है चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु में हम की मात्रा को हम इस तरह से बनाते हैं और जिस शब्द में लगाते हैं उसे हम नाक से बोलते हैं, और जो अनुस्वर होता है उसे हम नाक से बोलते हैं, जो अनुनासिक होता है उसे नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं। तो चलिए हम इसे लिख करके इसके शब्द बनाते हैं। तो पहले हम बिंदी वाले यानी अंग की मात्रा से शब्द बनाएंगे। तो बच्चों अंग की मात्रा से रंग, रंग हम मुंह से भी बोल रहे हैं और नाक से भी बोल रहे हैं, रंग। उसके बाद ढंग, हंस, उसके बाद अंगूर, 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 लंग, गूर, बन, दर। तो बच्चों इस तरह से हम बिंदी लगा करके शब्द बनाते हैं और यह बिंदी अंग की मात्रा कहला जाती है। और जब भी हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो जो हमारी ध्वनि है वो हमारी नाक से भी आती है और मुंह से भी आता है। जैसे अंग, अंग, अंग की मात्रा रंग, भंग, हंस, अंगूर, लंगूर, बंदर। उसके बाद हमारी दूसरी मात्रा है बच्चों चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु से इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कुछ चंद्रमा की तरह ही हम इसको बनाते हैं। हम चंद्रमा की तरह गोल बनाते हैं, उसके अंदर बिंदी लगाते हैं, इसलिए हम इसको चंद्रबिंदु बोलते हैं। चंद्रमा में बिंदु, तो चंद्रमा में बिंदु वाला शब्द हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे प। फिर उसके बाद हम बनाएंगे चांद, चांद, गांव, इसको हम नाक से पढ़ते गांव। उसके बाद हम पढ़ेंगे दांत, आंख, इस तरह से हम अंग की मात्रा वाले बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों रंग अंग की मात्रा, रंग, भंग, हंस, अंगूर, लंगूर, बंदर। चंद्रबिंदु वाली मात्रा सांप, चांद, गांव, दांत, आंख। तो जब भी हम चंद्रबिंदु वाले शब्द को पढ़ते हैं तो हम इसको नाक से, सांप, नाक, चांद, गांव, दांत, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो जो चंद्रबिंदु वाली मात्रा होती है बच्चों, इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो ध्वनि है वह नाक से निकलती है, लेकिन जब अंग की मात्रा वाले शब्दों को हम पढ़ते हैं तो हमारे मुंह और नाक दोनों से ध्वनि आती है। तो बच्चों इस तरह से हम और भी शब्दों में अंग की मात्रा या चंद्रबिंदु लगा करके हम शब्द बना सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसे फिर पढ़ते हैं। यह है बिंदु, बिंदु यानी अंग की मात्रा, चंद्र बिंदु यानी चंद्रमा के आकार में बना करके बिंदी लगाना। अब हम अंग की मात्रा को नाक और मुंह दोनों से पढ़ते हैं। रंग, भंग, हंस, अंगूर, लंगूर, बंदर। और चंद्र बिंदु वाले मात्रा को हम नाक से बोलते हैं, जैसे कि सांप, चांद, काठ, ऊंट, दांत, आंख। तो इसे हम नाक से बोलते हैं, इसीलिए बच्चों इनको अनुनासिक और अनुस्वर भी बोला जाता है और यह विशेष ध्वनियों में आती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपना दूसरा प्रश्न भी पढ़ करके समाप्त कर लिया। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब हमें यहाँ से सही शब्द चुनने हैं और वाक्य पूरे करने हैं। तो चलिए हम सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है
सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रश्न 3, सही शब्द चुन कर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। उसके बाद बच्चों हमारे पास है पहला, इसमें हमारा पहला वाक्य है। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे बच्चों हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे, चलो पहले हम वाक्य लिख लेते हैं। हमारा पहला वाक्य है बच्चों, क चिड़िया चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया दाना डैश है, दाना डैश है, दाना डैश है। उसके बाद ख, ख में हमारे पास है चिड़िया घोंसला डैश है, चिड़िया घोंसला डैश है। तीसरा वाक्य हमारा ग, ग में हमारे पास है चिड़िया चिड़िया, चिड़िया पंख डैश है। उसके बाद है घ, बच्चों घ में है चिड़िया चिड़िया उड़ती उड़ती डैश है। अब बच्चों इन वाक्यों में हम सही शब्द कहाँ से चुनेंगे? इसके बगल में हमें कुछ सही शब्द लिखे हैं, जिसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हमें कुछ शब्द लिखे हैं, फिरती फिरती, चुगती चुगती, फिर है बनाती डुलाती डुलाती। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जो है फिरती, चुगती, बनाती, डुलाती। तो चलिए हम इसे पढ़ करके इसमें जो शब्द सही है उसे चुन करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास है चिड़िया दाना। चिड़िया दाना क्या करती है? बीनती है। बीनने को बच्चों हम क्या कहते हैं? चुगना। दाना बीनने को हम चुगना कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया दाना चुगती है। यह है हमारा पहला उत्तर। च पे छोटी की मात्रा, ग ती बीनना, बीनने को हम चुगना कहते हैं। तो चिड़िया दाना चुगती है। उसके बाद ख में है चिड़िया घोंसला डैश है। तो बच्चों चिड़िया घोंसला बनाती है। तो यहाँ से हम चुनेंगे दूसरा बनाती। तो और लिखेंगे यहाँ पे बनाती, बनाती है। उसके बाद बच्चों चिड़िया पंख डैश है, फिरती या डुलाती। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि चिड़िया जब अपने पंखों को डुलाती है तभी वह उड़ पाती है। तो यहाँ पे होगा डुलाती। ड पे छोटे की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, त पे बड़ी की मात्रा। डुलाती, चिड़िया पंख डुलाती है। चिड़िया उड़ती डैश है, उड़ती फिरती, फिरती।
र त पे बड़ी की मात्रा फिरती। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए थे, उन शब्दों से जो शब्द जिस वाक्य में सही बैठ रहा था वहाँ पे हमने लिख करके वाक्य को हमने पूरा किया। तो चलिए इसे पढ़कर एक बार फिर दोहराते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों यहाँ पे इस गोले में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, फिरती, चुगती, बनाती, डुलाती। फिरती मतलब इधर से उधर घूमना, चुगती मतलब बीनना, हम किसी चीज को बीनते हैं, अगर वही चिड़िया बीनती है तो उसको हम चुगना कहते हैं। और बनाती यानी बनाना, किसी भी चीज को बनाना। डुलाती मतलब हिलाना। तो यहाँ पे पहला वाक्य हमारा है चिड़िया दाना डैश है। तो बच्चों चिड़िया दाना क्या करती है? चुगती है। तो हम यहाँ लिखेंगे चुगती, चुगती। चिड़िया घोंसला बनाती है। चिड़िया क्या करती है? घोंसला बनाती है। तो हमने लिखा चिड़िया घोंसला बनाती है। चिड़िया पंख डुलाती है। चिड़िया क्या करती है? पंखों को डुलाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया पंख डुलाती है। चिड़िया उड़ती फिरती है। चिड़िया एक जगह से दूसरे जगह घूमती है, उसे चिड़िया उड़ती फिरती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आ गया होगा। यहाँ पे शब्दों को हमें दिया गया है, शब्द हमें यहाँ दिए गए हैं, इसीलिए हमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना है। हमको इन वाक्यों को पढ़ना है और जो शब्द यहाँ से सही बैठता है, जिस वाक्य में सही बैठता है वहाँ पे ला करके लिखना है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न भी हो गया। अब हम करेंगे अब करने की बारी। तो बच्चों अब करने की बारी आप लोगों के लिए होती है, फिर भी मैं आप प्रश्नों को समझा देती हूँ। तो हमारा अब करने की बारी में पहला प्रश्न है अपनी कविता बनाओ। अपनी कविता बनाओ। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी मदद से हमें अपनी खुद की कविता बनानी है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। क में है, यहाँ पे क में चित्र भी दिया हुआ है, आप चित्र देख सकते हैं। चित्र में बहुत ही सुंदर चित्र है, फूल है, चिड़िया है और उसके बाद सूरज निकला हुआ है, एक बच्चा है जो खेल रहा है तितली के साथ, भंवरे भी हैं। तो बच्चों इस चित्र को देख करके हमें कविता बनानी है। अब सुबह सवेरे, पहले वाक्य में हमारा शब्द है सुबह सवेरे, आकर हमें, दूसरे वाक्य में हमें दो शब्द दिए गए हैं, आकर हमें, तीसरे में मीठा गीत, उसके बाद है सबका मन। तो सुबह सवेरे उठकर चिड़िया, तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें चिड़िया दिखाई दे रही है, सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए सुबह सवेरे का अर्थ क्या हुआ कि सूरज उग रहा है। सुबह सवेरे उठकर चिड़िया आकर हमें जगाती है। चिड़िया क्या करती है? सुबह सवेरे उठ जाती है, फिर आकर हमें जगाती है। मीठा गीत सुनाकर के सबका मन बहलाती है। तो हम यहाँ पे कुछ शब्दों को जोड़ रहे हैं। आधा वाक्य दिया गया है, आधा हम उसे ऐसे शब्द जोड़ रहे हैं जो जिससे कि वाक्य बनता हो। तो यहाँ पे हम इन शब्दों को जोड़कर वाक्यों को पूरा करेंगे और एक नई कविता बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बोर्ड पर लिखकर इसका अभ्यास करते हैं बच्चों। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें लिखना है। तो यह था हमारा तीसरा। इसके बाद हम कर रहे हैं अब करने की बारी। अब करने की बारी बच्चों हमारे लिए होता है, मतलब आप बच्चों के लिए होता है। इसमें आपके लिए कार्य दिए गए होते हैं, आप उसको करते हैं। तो यहाँ पे कविता दी गई है, इसमें आधी अधूरी कविता दी गई है, आपको उस कविता को पूरा करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है क। पहला प्रश्न है अब करने की बारी। अब करने की बारी। अब बच्चों इसमें हमारा पहला प्रश्न है क। क में हमें कुछ पंक्तियां दी गई है जो पूरी नहीं है, हमें उसमें और शब्द जोड़ करके पूरी करनी है। तो पहला है सुबह सवेरे। सुबह सवेरे क्या होता है? सवेरे
बाद है दूसरे वाक्य में है आकर हमें मीठा, म पे बड़ी की मात्रा मीठा, म पे बड़ी की मात्रा मीठा गीत डैश। उसके बाद है हमारे पास सबका मन डैश है, सबका मन डैश है। तो बच्चों सुबह सवेरे क्या होता है? सुबह सवेरे उठकर चिड़िया, सुबह सवेरे उठकर चिड़िया, सुबह सवेरे उठकर चिड़िया क्या करती है? सुबह सवेरे उठकर चिड़िया आकर हमें जगाती है, आकर हमें क्या करती है? जगाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे जगाती है। सुबह सवेरे उठकर चिड़िया आकर हमें जगाती है। उसके बाद मीठा गीत सुनाकर क्या करती है? मीठा गीत सुनाकर क्या करती है? सबका मन बहलाती है, सबका मन बहलाती। तो इस तरह से बच्चों हमने कुछ खास नहीं किया, लेकिन बहुत आसानी से एक कविता बन गई। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले लाइन में हमारे पास है सुबह सवेरे, फिर हम इसके साथ जोड़ेंगे उठकर चिड़िया। सुबह सवेरे चिड़िया उठ जाती है, उठकर क्या करती है? आकर हमें जगाती है, हमारे पास आकर क्या करती है? हमें जगाती है। मीठा गीत सुनाकर, कैसा गीत सुनाती है? मीठा गीत सुनाकर सबका मन बहलाती है, सबका मन क्या करती है? बहलाती है। तो बच्चों इस तरह से ये जो कविता दी गई थी, इसमें आप और भी कोई शब्द लगा करके या जोड़ करके नई कविता बना सकते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। सुबह सवेरे उठकर चिड़िया आकर हमें जगाती है, मीठा गीत सुनाकर सबका मन बहलाती है। तो एक कविता बन गई बच्चों। इसी तरह आप भी अपनी तरफ से कोई कविता बना सकते हैं। तो यह था हमारा प्रश्न 1। अब हमारे दूसरे प्रश्न में है बच्चों, चिड़िया के बारे में कुछ और कविताएं पढ़ो और सुनाओ। तो आप चिड़िया के, जैसे आपने यहाँ पे एक कविता पढ़ी, उसी तरह आप दूसरी कोई चिड़िया की कविता पढ़ेंगे जो कि आपके पुस्तक से बाहर हो। आप कहीं से भी ढूंढ करके एक कविता पढ़ेंगे और उस कविता को कक्षा में सुनाएंगे। उसके बाद है हमारे पास बच्चों, गत्ते से काटकर या रुई और कपड़े से चिड़िया बनाओ और कक्षा में सजाओ। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो गत्ता जानते हैं, दफ्ती होता है, जो मोटा कागज होता है, उससे आप क्या बनाएंगे? उससे आप चिड़िया काट करके चिड़िया बनाएंगे और उस चिड़िया के आकार के ऊपर आप रुई चिपकाएंगे और रुई चिपकाने के बाद आप क्या करेंगे? कपड़े से चिड़िया बनाओ और कक्षा में रुई या कपड़े, या तो आप उस चिड़िया के शेप में जो आपने गद्दा काटा है उस पर या तो आप रुई लगाएंगे या फिर उसमें आप अपने हिसाब से कपड़ा भी लगा सकते हैं और उसको अपनी कक्षा में या अपने घर में सजा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप मोटे कागज़ या दफ्ती से मोटा चिड़िया का आकार काटेंगे, उस आकार पर रुई लगा करके या कपड़ा लगा करके आप चिड़िया बनाएंगे और उस चिड़िया को अपने घर में सजाएंगे या अपने विद्यालय में सजाएंगे। तो यह कार्य भी आपके लिए है। उसके बाद बिंदु मिलाकर चित्र पूरे करो और रंग भरो, इनके नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ पे कुछ चिड़िया दी गई है और यहाँ पे कुछ चिड़ियों के चित्र दिए गए हैं जो कि हमें बिंदियों द्वारा दिए गए हैं बच्चों। तो इन बिंदियों को हम मिला करके इनको पूरा करेंगे और इन चिड़ियों के नाम लिखेंगे और इनको रंग भरेंगे। तो बच्चों यह आपके मनोरंजन के लिए है, आप इनमें रंग भरेंगे और इनके नाम लिखेंगे। तो आप पहली चिड़िया शायद तोता है, अगर आप पहचान रहे हैं तो वह तोता है। दूसरी
चिड़िया यह जो है वह मोर है और तीसरी चिड़िया हंस है। तो यहाँ पे 3 चिड़ियों के चित्र दिए गए हैं। इन चिड़ियों के चित्र को आप पेंसिल द्वारा मिलाएंगे और उसके बाद इनको रंग भर के इनका नाम लिखेंगे। तो बच्चों इसी तरह से हमारा आज का यह पाठ, जो कि पाठ 11 था चिड़िया, यह एक कविता थी, यह हमने समाप्त कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसे एक बार फिर दोहराएंगे, जो आज हमने अभ्यास किया है, उसके बाद आगे का पाठ करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, अगले पाठ में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक धन्यवाद।